Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new chapter. So please turn with me to page number 51, chapter number 2.3. Page number 51, chapter number 2.3, the homecoming. So students, the homecoming, इसका मीनिंग क्या हुआ? The act of returning home, especially when you have been away for a long time. Okay, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घर वापसी। जब हम क्या होते हैं, घर से लंबे समय तक दूर रहने के बाद जब हम घर वापसी आते हैं तो उसको कहा जाता है होम कमिंग। तो यहाँ भी हमारे चैप्टर का नाम है द होम कमिंग। सो बिफोर वी बिगिन, हम लोग देखेंगे इस बॉक्स में क्या है। वी विल सी व्हाट इज गिवन इन द बॉक्स। होम इज ए प्लेस वेयर वी फाइंड लव। तो स्टूडेंट्स, होम मीन्स घर। ओके, घर एक ऐसा जगह है वेयर वी फाइंड लव, जहाँ हमें क्या मिलता है? प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। ए प्लेस दैट आवर फीट में लीव बट नॉट आवर हार्ट्स। ये होम जो है ये एक ऐसा जगह है दैट आवर फीट में लीव, यानी कि हमारा जो पाँव है वो घर से निकल सकता है, हम उससे दूर जा सकते हैं, बट नॉट आवर हार्ट्स। लेकिन जो हमारा दिल है वो हमेशा घर में ही लगा रहता है। वो हमारा जो दिल है वो कभी भी घर से दूर नहीं जा सकता है। दो इट रेन्स गोल्ड एंड सिल्वर इन अनदर प्लेस एंड डैगर्स एंड स्पीयर्स एट होम, येट इट इज़ बेटर टू बी एट होम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना अच्छा सेंटेंस है यहाँ पे दिया गया है। दो इट रेन्स, रेन्स मतलब बारिश होना। तो अगर हम कहीं सोने या चांदी की भी बारिश देखें कहीं पे, दो इट रेन्स गोल्ड एंड सिल्वर इन अनदर प्लेस एंड डैगर्स एंड स्पीयर्स। डैगर्स क्या है? ए टाइप ऑफ नाइफ यूज्ड एज ए वेपन। एक तरह का नाइफ जिसको हम वेपन के जैसा यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कटार या छुरा। एंड स्पीयर मीन्स क्या होता है? ए लॉन्ग पोल विथ ए शार्प पॉइंट एट वन एंड यूज फॉर हंटिंग या फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं भाला या बर्छी। ओके, यूजुअली ओल्डन टाइम्स में इसको यूज़ किया जाता था हंटिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर कहीं पे सोना या चांदी बारिश हो एंड डैगर्स एंड स्पीयर्स एट होम, या घर पे अगर हमें अच्छा नहीं लगता हो या छुरा के जैसा लगता हो या हमें चुभता हो, फिर भी हम घर को चूज़ करेंगे। येट इट इज़ बेटर टू बी एट होम। ठीक है, इसके बावजूद भी हम घर पे रहना प्रीफर करते हैं, हमें घर ही अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक प्रॉवर्ब भी है इंग्लिश में, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ बेस्ट। ओके, चाहे हमें कितना भी धन या दौलत बाहर कहीं भी मिल जाए, लेकिन घर अच्छा या बुरा जो भी हो, हम घर पे ही रहना पसंद करते हैं। हमें घर ही अच्छा लगता है, हमें बाहर कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रेजेंट लेसन है ये इसी से रिलेटेड है। अब हम जैसे भी हम आगे पढ़ेंगे, हमारा स्टोरी जैसे मूव होगा, हमें और भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। प्रतीक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर। अब प्रतीक जो है ये एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, जैसे कि आप फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 5 स्टूडेंट का समूह है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे जो एक स्टूडेंट है, ओके, वो प्रतीक है। शायद यहाँ पे जो लड़का खड़ा है और पॉइंट कर रहा है वो शायद प्रतीक है। जस्ट हमें इमेजिन करना है। ओके, सो व्हेनेवर यू लर्न इंग्लिश, आपको इमेजिन करना पड़ेगा इन रियलिटी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसकी गहराई तक जाना पड़ता है, हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है। सो यहाँ पे जो लड़का है शायद ये प्रतीक होगा। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रतीक होगा, अभी हमें जस्ट पता चलेगा। जैसे हम लोग 2-3 लाइन नीचे जाएंगे आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सो प्रतीक चक्रवर्ती जो था ये एक रिंग लीडर था। रिंग लीडर मीन्स क्या होता है? वन हु लीड्स अदर इन बैड और इलीगल एक्शन। मीन्स जो इलीगल चीज़ होता है, जो बुरा चीज़ होता है, और उसका जो लीडर होता है, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं किसी गैंग का लीडर हो गया, वो लोग बुरा काम करते हैं। तो अक्सर भी देखा जाता है कि स्कूल में भी क्लास में
जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ होते हैं, और जो स्टूडेंट्स मिसचीफ करने वाले होते हैं, पढ़ाई करने वाले नहीं होते हैं, तो उनका एक गैंग अलग ही होता है, वो एक अलग ही ग्रुप में रहते हैं। ओके, तो यहाँ भी ये प्रतीक जो है ये एक रिंग लीडर था, यानी जितने भी इलीगल चीज़ होते हैं, जितने भी खराब चीज़ होते हैं, जितने भी बैड चीज़ होते हैं, उसका ये हेड था, आप मान के चलो। अमॉन्ग द बॉयज ऑफ हिज विलेज, यानी गांव के जितने भी लोग थे उसमें ये रिंग लीडर था। वन डे ए प्लान फॉर ए न्यू मिसचिफ एंटर्ड हिज हेड। अब एक दिन क्या होता है, इस प्रतीक के माइंड में एक नया मिसचिफ करने का, एक नया कुछ कह सकते हैं बुरा करने का जो बात है इसके माइंड में एंटर हो जाता है, इसके हेड में एंटर हो जाता है। देयर वॉज ए हेवी लॉग लाइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब इसने क्या देखा, इसने देखा कि नदी के किनारे क्या है, बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे एक हेवी लॉग, लॉग मीन्स लकड़ी का एक जो टुकड़ा होता है बड़ा सा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक बड़ा सा लॉग जो था वो इसको दिखाई दिया बैंक ऑफ द रिवर, नदी के पास। नेक्स्ट है प्रतीक्स प्लान वाज टू रोल इट अवे विद द हेल्प ऑफ हिज फॉलोअर्स, यानी प्रतीक के माइंड में ऐसा प्लान आ रहा था कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी मदद से ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये जो हेवी लॉग है, मैं इसको रोल करूँगा, यानी कि इसको घुमा के एक जगह से दूसरे जगह रख दूँगा। क्यों, आगे हम देखते हैं। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड दे वुड ऑल एन्जॉय द फन। ऐसा करने से इसका जो ओनर है, यानी इसका जो मालिक है, इस लकड़ी का मालिक है, वो गुस्सा हो जाएगा, एंड हम लोग क्या करेंगे, एंड दे वुड ऑल एन्जॉय द फन, और उसको हम लोग देख करके काफ़ी एन्जॉय करेंगे। एवरीवन लाइक द आइडिया, और ये पति का जो आइडिया था सबको पसंद आया, यानी उसके जितने भी फॉलोअर्स थे, उसके ग्रुप में जितने भी लोग थे, सबको ये आइडिया पसंद आता है। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, प्रतीक्स यंगर ब्रदर माखन केम एंड सैट डाउन ऑन द लॉग। अब जैसे ही ये लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करने वाले होते हैं, बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, यानी ये इन लोगों के लिए ये सब एक फन था, तो जैसे ही ये स्टार्ट होने वाला होता है ये फन, प्रतीक्स यंगर ब्रदर, यानी प्रतीक का जो छोटा भाई था जिसका नाम था माखन, केम एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, यानी कि वो आता है और उस हेवी लॉग पे, लकड़ी का जो टुकड़ा था उस पे वो बैठ जाता है, एज यू कैन सी इन द फिगर, फिगर में भी दिया गया है कैसे वो आकर के उस पे बैठ जाता है। प्रतीक वॉज फ्यूरियस, अब ये देख करके प्रतीक जो है वो क्या हो जाता है, फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स क्या होता है, वेरी एंग्री, काफ़ी गुस्सा हो जाना। माखन ही क्राइड गेट अप दिस मोमेंट, इफ यू डोंट आई शैल थ्रैश यू। अब प्रतीक इसको देख करके गुस्सा हो जाता है अपने भाई को। अब प्रतीक जो है अपने भाई को क्या कहता है, ही क्राइड गेट अप दिस मोमेंट, अभी इसी वक्त तुम क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ से, इफ़ यू डोंट आई विल थ्रैश यू, अगर तुम यहाँ से खड़े नहीं होते हो तो हम क्या करेंगे, आई विल थ्रैश यू। थ्रैश मीन्स बीट विथ ए स्टिक और विप, यानी कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा, बीट करूँगा, मारूँगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने जगह से खड़े हो जाओ। फर्दर है माखन डिडंट केयर, लेकिन उसका भाई जो है अपने बड़े भाई के बातों पे परवाह नहीं करता है, यानी प्रतीक के बातों को अनसुना कर देता है। ही डिडंट केयर, ही ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। अब यहाँ पे उसका भाई कहता है कि तुम यहाँ से खड़े हो जाओ, लेकिन माखन जो है ये अपने आप को और ज़्यादा कंफर्टेबल कर लेता है। ही ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि हम कहीं भी बैठते हैं, व्हेनेवर वी सिट टू ए प्लेस, हम अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी माखन जो है ये अपने आप को उस हेवी जो लॉग पड़ा था उस पर कंफर्टेबल कर लेता है। प्रतीक ऑर्डर्ड हिज फॉलोअर्स टू रोल द लॉग। अब आगे क्या होता है, प्रतीक जो है अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर करता है, उन्हें कमांड देता है कि तुम क्या करो, इस लकड़ी का जो ये हेवी लॉग है इसको तुम लोग रोल करो। द बॉयज बिगैन टू हीव एट द लॉग। अब हीव मीन्स क्या होता है, पुश विथ ग्रेट एफर्ट। अब जितने भी बॉयज थे वो काफ़ी एफर्ट लगा करके, काफ़ी मेहनत से
ये जो हेवी लॉग था उसको ये लोग पुश करते हैं। पतीक कॉल्ड आउट, अब पतीक जो है वो सामने खड़ा था और वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है 1 2 3 गो। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट एंड विथ इट वेंट माखन टू द ग्राउंड। अब नेचुरल सी बात है कि माखन जो है उस पर बैठा हुआ था और जितने भी उसके फॉलोअर्स थे, पतीक के फॉलोअर्स थे, उसको पुश कर रहे थे। ओके, तो जब हम लॉग पे बैठे रहेंगे और कोई जब पीछे से पुश करेगा तो नेचुरल सी बात है कि हम क्या हो जाएंगे, हम जमीन पे गिर जाएंगे। सो इट वेंट माखन टू द ग्राउंड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पेज में क्या होता है, पेज नंबर 52। द अदर बॉयज बिगैन टू लाफ बट पतीक वॉज a little frightened. Now after seeing all this scenario, ये सब चीज़ देखने के बाद ओके जो बाकी सब जो बच्चे थे, पतीक के जो फॉलोअर्स थे, वो सब देख के हंसने लगते हैं। दे ऑल बिगैन टू लाफ वेरी लाउडली बट पतीक वॉज लिटिल अफ्रेड। ओके, वो फ्राइटन हो जाता है, पतीक जो है वो डर जाता है। ही न्यू वाट वॉज कमिंग, अभी उसको दिखाई दे रहा है कि सामने कौन आ रहा है। माखन गॉट अप स्क्रीमिंग लाइक ए फ्यूरी। ओके, फ्यूरी क्या है, the Greek goddess of revenge and extremely angry woman। ओके, तो ये ग्रीक के जो गॉडेस होते हैं एकदम एंग्री वुमेन की तरह। तो यहाँ माखन जो है उसी के जैसा एकदम काफ़ी गुस्से में खड़ा होता है और रिवेंज लेने के लिए इसके तरफ बढ़ता है। माखन गॉट अप स्क्रीमिंग लाइक ए फ्यूरी, ही रस्ड एट पतीक, स्क्रैच्ड हिज फेस, बीट हिम, किक्ड हिम एंड देन वेंट होम क्राइंग। अब वहाँ से खड़ा होता है वो और एकदम फटाफट भाग के जाता है पतीक के तरफ। स्क्रैच्ड हिज फेस, यानी उसके चेहरे को स्क्रैच कर लेता है। स्क्रैच मीन्स हम किसी को क्या करते हैं, जब नाखून से जब हम यूजुअली जब स्टूडेंट्स जब फाइट करते हैं, छोटे बच्चे, तो एक दूसरे को वो स्क्रैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो स्क्रैच कर लेता है। बीट हिम, मारता भी है। किक्ड हिम, किक्ड हिम मीन्स बीट विथ लेग, यानी वो अपने पाँव से भी मारता है। एंड देन वेंट होम क्राइंग, और उसके बाद माखन जो है वो रोते रोते घर की तरफ चला जाता है। एंड देन वेंट होम क्राइंग, यानी कि वो उसको काफ़ी जो है पेन हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, क्योंकि वो गिर गया था। तो वो काफ़ी गुस्सा भी होता है और गुस्से में जो है वो अपने भाई को क्या करता है, स्क्रैच कर लेता है, मारता है, किक करता है, और फिर बेचारा जो है रोते रोते घर चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यू माइट हैव अंडरस्टूड the story up to here. In the next video we will continue the further part of the story. So that's all for today. Have a nice day. Thank you.